ओम शांति। हमारी मीठी दादी तो 3 बार बुलवाती, हम भी बोलें 3 बार ओम शांति। फिर दादी तीसरी बार आह्वान करती है, भाई जरा मुख से जोर से बोलो ओम शांति। हमारी बहन जी ने बताया पिछले 26 वर्षों से ब्रेन ट्यूमर या कहो ब्रेन कैंसर चला आ रहा है। अभी मैं डॉक्टर साहब की क्लास भी सुन रहा था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया। एक बात उन्होंने कही, पॉइंट हम बहुत सुनते हैं, कोई कहता है भी, जैसे बहन जी ने कहा भाई साहब 45 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 50 साल से चल रहा है, कोई 60 से चल, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, बहुत समय से, कोई अपने अपने तय अपने अपने ढंग से सब ज्ञान में चलते हैं। लेकिन ज्ञान में चलने के बाद, भगवान का बनने के बाद, भक्ति में भी कहा है मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझको मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। और वही सत्य शिव बाबा अपने सत्य स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होकर के हमें बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं, बच्चे तुम भी बिंदी मैं भी बिंदी। इस बिंदु में सारा संसार समा दिया, इस बिंदु में सारा चक्र समा दिया, इस बिंदु में सारा सार समा दिया, और इस बिंदु में मेरा मीठा बाबा और मैं आत्मा भी समा गई। 3 बिंदु हम बड़े पॉपुलर है हमारे ब्राह्मण परिवार में। अभी मैं बोलूँगा तो सभी बड़े आराम से 3 बिंदु रिपीट कर देंगे, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और तीसरी बिंदी जोर से बोलें, सबसे सही एक्यूरेट आंसर है ड्रामा की बिंदी। आत्मा बिंदी में समझता हूँ अपने को, प्रयास करते हैं हम लोग बहुत, कभी कभी योग में बैठते हैं, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बार बार उस स्वरूप को अपना इमर्ज करते हैं। परम धाम में जाते हैं, लाल लाइट है, प्रकाश है, आत्माओं का वास है, मेरा बाबा वहाँ ज्योति स्वरूप में बैठा हुआ है, वो भी हम प्रयास करते हैं। सिर्फ तीसरी बिंदी को बहुत जल्दी भुला देते हैं। कौन सी तीसरी बिंदी? ड्रामा की बिंदी। और ड्रामा के लिए बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा कैसा है जी? ड्रामा एक्यूरेट है। और ड्रामा कैसा है? उधर से आवाज आई, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, बोलिए ड्रामा। अब उसमें, उस कल्याण में मेरा भी कल्याण समाया हुआ है, मैं भी उसी ड्रामा में हूँ, और मेरा कल्याण उस ड्रामा में निहित है, नूंद है। अब जो भी सीन आवे, जैसी भी सीन आवे, मुझे तो एक ब्रेन ट्यूमर का अनुभव, ब्रेन कैंसर का अनुभव सुनाने के लिए कहा गया है। मैं सच बताऊं तो ज्ञान के इन 45-46 सालों के अंदर, बहुत छोटा था मैं, 19-20 साल का था, एक जीवन वो था, अच्छे स्टूडेंट थे, फिर कुछ परिस्थितियां घटित हुई, पटरी से जीवन नीचे उतरा। 19-20 साल में ही दुनिया में बहुत तमाशे देखे, तमाशे किए भी, फिर बाबा ने अपना बनाया, और फिर एकदम 360 डिग्री बाबा ने एकदम चेंज करके हमको वापस अपना बना के और एक नया स्वरूप दिया। अब आप देखिए, इस नए स्वरूप में जब हम ढले, ज्ञान में चले, तो पहले ही दिन जैसे ही आत्मा और दूसरे दिन परमात्मा का परिचय मिला, मैं समझ गया बस अब इससे बड़ा सत्य संसार में
कोई नहीं। मैंने बहन जी से कहा मुझे 7 दिन की भी ज़रूरत नहीं बहन जी, मुझे तो सब समझ में आ गया, क्योंकि मैं शिव का पुजारी रहा, भक्त रहा, काफ़ी उसके लिए मैंने मेहनत की, शास्त्र पढ़े, गीता भी काफ़ी पढ़ी, रामायण भी काफ़ी पढ़ी। रामायण के तो हमारी माता जी रोज़ पाठ करती थी, हमारी माता जी रोज़ गीता का पाठ करती थी, नियमित रूप से करती थी। लेकिन तलाश थी भगवान की कि शिव क्या है, और बाबा जब मिला तो सबसे पहले हमने 3 प्रतिज्ञाएं की। पहले दिन 3 प्रतिज्ञाएं बाबा से की। बहन जी ने ऐसे ही कहा सामान्य रूप से कि आप जनरल में किस गुरुवार का दिन है, सफ़ेद ड्रेस पहन के आना, अमृत वेले 3:30 बजे बाबा को याद करना। अब उस समय तो हम 2 दिन ही हुआ था ज्ञान में, ना तो हमारे पास सफ़ेद ड्रेस था, शान शक्ल भी बीके जैसा नहीं था, अज्ञानियों जैसा पूरा शक्ल अकल सभी पूरा अज्ञानी टाइप था। रातों रात चेंज किया और बाबा से 3 प्रतिज्ञाएं करी। पहले दिन, तीसरे दिन गुरुवार था कि बाबा आज से मैं किसी भी हालत में अमृत वेला मिस नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरी मौत भी आ जाए। लिखा था मैंने कागज में, और उसके बाद लिख कर के बहन जी को भोग की थाली में रखवाया था उन्होंने, चाहे मौत भी आ जाए, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, मैं अमृत वेला मिस नहीं करूंगा, चाहे रात को 2 बजे भी सोऊंगा तब भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, उसी दिन गुरुवार को मुरली में बाबा ने बहुत महत्व बताया मुरली का, कि भगवान भी मुरलीधर है और बच्चों को भी मुरलीधर बनना है, और मुरली का स्वयं बाप दादा बहुत रिगार्ड करते हैं। तो हमने सोचा ये मुरली कभी हमसे मिस ना हो जाए, मुरली मिस ना हो जाए। तो क्या किया कि उसको ऐसी जगह जोड़ दिया जाए जिसको हम कभी मिस नहीं करना चाहते हैं। वो कौन सी चीज़ है? सुबह सुबह मुरली ख़त्म होती है, 7:30 बजती, 7:45 बजती है, तो सबसे पहले क्या याद आता है? उधर से आवाज़ आ गई, थोड़ा और जोर से बोले। नाश्ता याद आता है? मुझे भी आता है। सुबह सुबह नाश्ते की इच्छा होती, चलो जल्दी जल्दी गरम गरम नाश्ता कर लें। भोजन और नाश्ते को हम बड़ी आसानी से अपनी दिनचर्या में समाहित करते और शायद उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते, कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए शायद ब्राह्मणों के लिए गायन हो गया, ब्राह्मणम भोजनम प्रियम। खैर वो बात अलग है। तो दूसरी प्रतिज्ञा हमने ये की कि जब तक मुरली नहीं पढ़ेंगे, क्लास की मुरली नहीं सुनेंगे, तब तक भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे। और मैं आज 45-46 साल से बाबा का बच्चा हूँ, तब से ये सत्य रूप से आपसे कहता हूँ कि कभी मेरी मुरली मिस नहीं हुई है, कभी मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। तीसरी प्रतिज्ञा की, पहले हमारी जीवन में बहुत शैतानी आ गई थी, पैसा भी अंट-शंट आ गया था, उल्टे सीधे गैंगस्टर भी बन गए थे, पैसा तो आ ही जाता था। तब हमने कहा बाबा आप आज से मेरी नेकी की, मुझे नेकी का काम करना है, सबका भला करना है, तो जो धन मेरी परिश्रम से मेरा कमाया हुआ आएगा, उस धन का पहला हिस्सा मैं बाबा की भंडारी में डालूंगा, तब उस धन को उपयोग में लाऊंगा। अन्यथा मैं उस धन का उपयोग ही नहीं करूंगा जब तक मैं सेंटर पे जाके बहन जी के हाथ में लिफाफा या भंडारी में नहीं डाल दूं, उस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बाप दादा ने मुझे बहुत मदद की है, सदा मेरे साथी रहे हैं। बाप दादा दादियों का मुझ पर भरपूर आशीर्वाद रहा है, उनका प्यार, उनका स्नेह मेरे सिर पर रहा है, और उस वजह से मैं इन तीनों प्रतिज्ञाओं को पूरा कर पाया। अब चलते हैं आगे। ब्रेन ट्यूमर कैसे हुआ? जब 19-20 साल ज्ञान में चलते हो गया तो 93-92 के एंड में शरीर में कुछ कुछ व्याधियां आने लगी, आँखों के आगे अंधेरा आने लगा, चलते चलते चक्कर आ जाते, सिर में तेज दर्द होने लगा,
नीमच एक छोटा टाउनशिप है जहाँ के हम रहने वाले हैं, यहीं से 3-4 घंटे का रास्ता है। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है। अपने लेवल पे वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर LBS चौधरी साहब, 2-3-4 डॉक्टरों ने देखा। अंत तो गत्वा उन्होंने मुझे अहमदाबाद भेजा। उदयपुर से डॉक्टर ने देखा, सैफी साहब ने, और उदयपुर भेजा कि भाई इनको ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन ज़बरदस्त है। उस समय CT स्कैन मशीन बहुत रेयर अहमदाबाद, बॉम्बे, इंदौर बड़े बड़े शहरों में होती थी, मझोले शहरों में भी नहीं होती थी CT स्कैन मशीन। जब CT स्कैन निकाला गया तो सबसे पहले डॉक्टर PR ठाकुर साहब, बहुत सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट अहमदाबाद के हैं, जब उन्होंने मेरे को चेक किया और जब CT स्कैन देखा तो उनको आश्चर्य लगा कि इस व्यक्ति के ब्रेन में नो ट्यूमर है। देखिए, मैं उनको ट्यूमर नहीं कहता हूँ, मैं उनको नवरत्न कहता हूँ। वो बड़े प्यार से मेरे अपने हैं और वो मेरे साथ पूरा जीवन चल रहे हैं, मेरे को निभा भी रहे हैं। वो मेरे गले के हार हैं। नो ट्यूमर हुए तो डॉक्टर ने कहा ये नो ट्यूमर वाला व्यक्ति हंसता है, खेलता, चलता है, फिरता है, बात करता है, बड़े कॉन्फिडेंस से मिलता है, ये नहीं हो सकता, मशीन खराब है। अभी दूसरी मशीन पे उन्होंने भेजा। शाह कैंसर हॉस्पिटल के न्यूरो चीफ HOD वहाँ के डॉक्टर पंकज M शाह को रेफ़र किया कि भाई साहब आप डॉक्टर साहब इनको देखो क्या है, दूसरी मशीन से इनका CT स्कैन निकालो। दोबारा फिर ब्रेन में रेडिएशन डाला गया, फिर पाया गया कि नो ही ट्यूमर है। तो बड़े सरप्राइज। खैर उन्होंने मुझे शाह कैंसर हॉस्पिटल, MP शाह कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में भर्ती कर लिया। देखिए, भर्ती करना और आना और जाना, ये बीमारी, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अपने कर्मों से हम लाए हैं। हमने ही निमंत्रण दिया है उनको, अपने ही खोटे कर्म थे, हमने ही मस्तिष्क से बहुत सारे पाप किए होंगे, हमने ही दिमाग से कईयों को दुख दिया होगा, तब जाके मेरे दिमाग में ट्यूमर आया। लेकिन उस ट्यूमर के बावजूद मैं 25 साल से मस्त आपके सामने बैठा हूँ। ये किसकी मेहर है? ये कौन कर रहा है? मेरा बाबा। वो करता है, हम उसको करने नहीं देते। क्या बोला मैंने? वो सब कुछ करता है, हम ही उसको करने नहीं देते हैं, क्योंकि हम कर्ता बन जाते हैं। सारा जोर मार लेंगे, हाथ पैर मार लेंगे, इधर इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, बाबा को तो भूल जाएंगे, और जब कुछ नहीं होगा होपलेस हो जाएंगे। बाबा बस अब आप ही करो। रात भर रोए, एक भी नहीं मरा। एक मरा जो सुबह उठ के भाग गया। बाबा अंत का भी अंत में फिर भी बाबा मदद करते हैं। मेरा बच्चा है, मीठा बच्चा, जरूर मदद करते हैं। बाबा कितना रहमदिल। अब वो ट्यूमर में मुझे, देखिए जब मैं यहाँ से गया ना, मैं आपको बताऊं, ये दादियाँ जो है ना, ये हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ, हमारी आदरणीय जानकी दादी जी हैं, रतनमन दादी जी हैं, अभी देखो त्रिमूर्ति दादी, ईशु दादी जी और गुलजार दादी जी तो हमारे फरिश्ता है, हमारी इस यज्ञ की हीरोइन है, पूरे वर्ल्ड की हीरोइन है। वो तो एक नेत्री, मतलब क्या कहूँ उनको, तो मैं उनको देख के नजरें निहाल होती है। इन दादियों को देख देख के हमारी नजरें निहाल होती है। और उस समय जब हमारी प्रकाशमणि दादी जी थी, उनसे मेरा बहुत लगाव था, प्यार था। मैं जिंदगी में, ये सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी दुख से नहीं रोया हूँ, पीड़ा से या कष्ट से नहीं रोया हूँ। मुझे इमरजेंसी में बहुत मार भी पड़ी है पुलिस से, मैंने बहुत शारीरिक चोटें सही है, और बड़े से बड़े पेपर 84-85 में यज्ञ में आने के बाद भी मेरे बहुत बड़े बड़े पेपर आए हैं। इतने बड़े बड़े आए हैं कि जिनका वर्णन मैं करूं तो रात भर निकल जाएगी, सुबह तक अब सुनते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन मेरा निश्चय, और मेरी दादी जी प्रकाशमणि जी, जब हमारी दादी जी गई मैं यहीं था। वो सीन मुझे अब तक याद है। मैं पहली बार कमरे में जाके कमरा बंद करके जी भर के रोया, जी भर के रोया, खूब रोया, खूब तड़फा। उस दादी को तो मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। लेकिन वही दादी का स्वरूप, प्रकाशमणि दादी का स्वरूप
आज मैं हमारी मीठी जानकी दादी में देखता हूँ, जिस ढंग से मुझे प्रकाशमणि दादी जी प्यार करती थी, आज हमारी ये दादी जी प्यार करती है। सागर है प्यार का ये। 103 नॉट आउट, डबल सेंचुरी करने की मैंने उनसे अपेक्षा की। मुझे दादी जी ने मधुबन में बुलाया, बहुत प्यार दिया। सुरेंद्र मुझे कहती थी बहुत प्यार से, वैसे सब सुरेंद्र कहते हैं, पर मेरी मीठी दादी की जो आवाज़ निकलती है ना सुरेंद्र, वो कान में आज भी गूंजती है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दीदी के कमरे में, हमारे सामने सविता दीदी बैठी हुई हैं, हमारे परिवार के लोग भी थे, शायद यहाँ बैठे होंगे, मुझे मालूम नहीं। दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया, गोद में सिर टिकाया। मुझे मालूम था कि ये बहुत सीरियस बीमारी में है, इसको जाना है। मुझे मालूम था कि मुझे वापस नहीं आना है, मेरे को हॉस्पिटल से वापस नहीं आना है, मुझे पता था। अच्छा मैं आपको बताऊं, मरने का मजा लेना चाहते हो? हैं? कौन लेना चाहता है? बाबा ने तो मरजीवा बना ही दिया है। देखो, मरने का मजा अगर लेना है तो अपने 2 हाथ में लड्डू रखो, ठीक है? ड्रामा का पार्ट आगे क्या है, क्योंकि मौत और जिंदगी ये 2 चीज आपके और मेरे हाथ में है क्या? ये किसके हाथ में है? ड्रामा के हाथ में है। बाबा नहीं कहता मेरे हाथ में, ड्रामा में नूंद है, जब जो होना है, जहां होना है, जैसे होना है वैसे ही होगा। तो मैं मरने के लिए बड़े मजे में क्यों तैयार था, मैं आपको बताता हूं। हंसी की बात है, आपको अच्छी लगे। क्या हुआ कि जब मेरे को पता लगा कि अब ट्यूमर है, ब्रेन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कोई ट्यूमर अब स्थिति है, तो ठीक है, अपन अपने आप को तैयार कर लिया। हमने अपना सारा लौकिक कारोबार समेट के, नौकरी का प्रोविडेंट फंड वगैरह समेट के हम बाबा की सेवा में हाजिर हो गए, दादी के पास आ गए। दादी को लिफाफा भी सौंप दिया कि दादी मेरा भोग लगा देना। मेरा संस्कार हमारी अजमेर की राधा बहन जी को मुकर्रर किया था, वो आज नहीं है, उनको कहा था कि ये संस्कार करेंगी। हमारी दीदी को, हमारी पुष्पा दीदी को कहा था कि भोग, आज वो भी नहीं है। जिन जिन को मैंने मुकर्रर किया था उनमें से आज एक भी नहीं है, मैं यहीं कहीं बैठा हूँ। वो सारी स्थितियाँ बदल गई। दादी को मैंने कहा, फिर दादी ने, जो मैं बात कहने जा रहा था कि दादी ने मुझे प्यार से जब गोद में लिटाया, उस समय एक मक्खी मेरे पास आई और दादी ने वो प्यार से मेरे को सीन भूलता नहीं है। मेरी आंख में आज भी आंसू आता है। दादी प्यार से आंचल ऐसे ऐसे करके कहती है, सुरेंद्र तुझे निमित्त जाना है और वापस आना है। क्या मुख से निकला वो शब्द? सुरेंद्र तुझे निमित्त जाना है और वापस आना है। ये बोल उस महान आत्मा के, उस दिव्य आत्मा के, उस अष्टरत्न आत्मा के, उस वैजंती माला की दाना की वो दादी जो दिल पे बैठी बाप दादा के राज करती है, उस दादी के मुख से निकला, सुरेंद्र तुझे निमित्त जाना है और वापस आना है। ये बोल महावाक्य वरदान बन गए। दादी ने मुझे, मोहिनी बहन जी इतनी बड़ी हमारी आदरणीय, वो भी आज नहीं, उनको भी हम बहुत मिस करते हैं, वो मुझे लेके अहमदाबाद गई। उन्होंने मुझे अहमदाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ का मैंने आपको सुनाई दिया, नो ट्यूमर आए। फिर चलो मैं आगे बढ़ता हूँ शॉर्ट के अंदर, थोड़ा ब्रेक, सुपर फास्ट चलेंगे अपन, थोड़ा 120 वो बुलेट ट्रेन से चलेंगे थोड़ा। अभी क्या हुआ कि डॉक्टर ने देखा नो ट्यूमर है, सारे डॉक्टर मेरे पे भिड़ गए। डॉक्टर सचिन कलकले, डॉक्टर मनोज समथिंग, 5-6 नाम डॉक्टरों के थे, सारे मेरे पे जैसे एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होने लगे। उन्हें मिला कि एक नया आया है, क्या करें इसको। कोई कभी बोले ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, कभी बोले मेलिग्नेंसी हो सकती है, तो कभी उन्होंने ट्यूबरकुलोमा का ट्रीटमेंट दिया, कभी मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट दिया, कभी कोई ट्रीटमेंट दिया। ऐसे 30-40 दिन तक मेरे पे प्रयोग चलते रहे और इलाज कराते गए। मर्ज बढ़ता गया और अपना बॉडी ओम शांति होता गया। धीरे धीरे बॉडी कोलैप्स होती चली गई, बॉडी में पैरालिसिस हो गया, ये लेफ्ट हिस्सा पूरा खत्म हो गया, गर्दन ये पूरी यहाँ चिपक के टेढ़ी हो गई, कंधे से लग गई,
मुंह से बोलना असंभव हो गया, आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखता था, बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, लेकिन खुशी का पारावार नहीं था। मैं सोचता था यार, आफ्टर आई एम एन पेशेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मैं एक कैंसर का मरीज हूं, मुझे जाना है। आनंद पिक्चर मैंने देखी थी और 2-3 बार देखी थी राजेश खन्ना की, और बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। उसमें बड़ा खुश रहता था वो, हंसता खेलता, मजे से सबसे बात करता, सबसे प्यार से मिलता, सबको खुश रखता, किसी को सुस्त नहीं होने देता। लेकिन अकेले में शाम के समय जब वो खड़ा होता है बाहर तो सुस्त हो जाता है और ढलते सूरज को देखता है और गीत गाता है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वो अकेले में तो सुस्त होता ही था, पर मैं तो अकेले में भी सुस्त नहीं होता था। यही मैं सोचता था यार, मुझे आखिर सेट होना चाहिए, थोड़ा उदासी तो आनी चाहिए। ये सविता बहन जी मेरे बिल्कुल सामने बैठी बीच में, ये तो पूरी अंग संग एक सेकंड की गवाह हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने इतना एंजॉय किया हॉस्पिटल में। जैसे ही डॉक्टर मेरे रूम पे, चूंकि वो वीआईपी कोटे में डाला था, तो एक नर्स 24 घंटे मेरे पास रहती थी, 8-8 घंटे में बदलती थी। तो मैं देखता था ये नर्स कब थोड़ा नींद का झोंका इसको लगे या थोड़ा इधर उधर जावे और मैं यहाँ से खसकूँ। मैं उसी हालत में खसक के किसी वार्ड में चला जाता। बेचारा, एक डेड बॉडी यहाँ से निकल रही है कैंसर हॉस्पिटल, कभी एक लाश यहाँ से निकल रही है, मातम मन रहा है, रो रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाता है, भाई क्यों रोते हो, देखो वो आत्मा था, वो ऐसे चला गया, अभी भगवान ने उसका कष्ट से मुक्ति दी। ऐसे करके सेवा करता था। तो मेरे पास आगे से आगे 4-5 बुलावे रेडी रहती थी। इन बहन जी के पास बुलावे आ जाते कि भाई साहब को हमारे कमरे में लेके आओ ना। तो मेरे निमंत्रण बुक रहते थे, पर मैं देखता था ये खसके तो मैं खसकूँ। एक बार तो क्या हुआ कि सफ़ेद शेर चिड़ियाघर में आए, 3-4 सफ़ेद शेर आए अहमदाबाद के अंदर। अब मैं थोड़ा सुना देता हूँ, वैसे मार्जिन तो मुझे बहुत कम मिला है। तो मैंने देखा यार सुरेंद्र भाई जाना तो है ही, फाइनल तो हो ही गया, टिकट कट गया। डॉक्टरों ने कहा इसका कुछ हो तो सकता ही नहीं, 1-आध महीना मुश्किल से निकालेगा। तो सफ़ेद शेर देखने से काहे को वंचित रहो, अपन देखते रहो। सफ़ेद शेर देखने का शौक़ था मुझे, चिड़ियाघर में जाने का शौक़ रहा। तो मैं जैसे तैसे गर्दन सीधी करके, जैसी मेरी माता जी भी थोड़ी नींद में आ गई और नर्स को भी नींद में आ गई, शायद सविता दीदी भी थोड़ी बाहर थी। मैंने देखा अभी कोई नहीं, दोपहर का टाइम है, 1-2 बजा है, और गर्दन को यूँ सीधी ज़बरदस्ती पकड़ के और लिफ्ट की तरफ ले गया, और लिफ्ट से कहा ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर से रिक्शा, और घूम फिर के 5-6 घंटे में निकल गया। इधर तेल का मच गया अस्पताल में। दर्दी वो गुजरात में दर्दी कहते हैं पेशेंट को, दर्दी किधर गया, हाँ, ढूंढा ढांडी हो गई बड़ी, वो वापस आया। आखिर वो किस्सा अलग। ओके, मैं आपको वो बताता हूँ कि जब डॉक्टर ने लास्ट कहा कि बस अब इनको हम रेडियोथेरेपी करेंगे और इनका ट्यूमर को जलाएंगे, कोबाल्ट सेक देंगे, तो शायद इनका आयु 6-8 महीने। तो हमारे बड़े भैया शायद यहाँ बैठे भी हों, मुझे मालूम नहीं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत उनका मुझसे स्नेह, हमारे परिवार का। अभी हमारे पिताजी नहीं है तो हमारे पिता तुल्य हैं वो उन्होंने दवाइयाँ भी ले ली कि भाई हाँ ठीक है, 6 महीने 8 महीने से हमारा सुरेंद्र भाई ठीक तो रहेगा कम से कम। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, रोज़ रोज़ जलाने से तो एक ही बार जलने दो, नहीं 6-8 महीने जलाते रहोगे, मतलब क्या है, एक ही बार जलने दो, मेरे को ये दवाइयाँ नहीं चाहिए। वो दवाइयाँ दीदी, मैंने दवाइयाँ वहीं सब साइड में पटकी, और मैंने कहा तुम चलते हो तो चलो, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ अस्पताल के बाहर। ऐसे करके मैं निकल गया। दादी डेली, दादी हॉटलाइन, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन इतने आसान नहीं होते, मोबाइल थे ही नहीं, तो दादी हॉटलाइन कनेक्शन से अहमदाबाद जुड़ा हुआ था, हमारा अहमदाबाद हॉटलाइन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अहमदाबाद से कारोबार बहुत चलता है ये का। तो दादी हॉटलाइन से मेरा समाचार लेती थी और क्या सलाह दीदी से बात करती थी, सुरेंद्र का क्या हाल है, फिर मेरे पास समाचार आता था। तो दादी ने कहा सुरेंद्र तुम सीधे मधुबन आ जाओ, मैं शिकागो जा रही हूँ धर्म संसद में भाग लेने के लिए। वो शायद जुलाई अगस्त का, सितंबर का बात होगा मेरे ख्याल से, समथिंग 93 का। मैं तुमको शांतिवन मिलूँगा, तुम ऊपर मत आना, मैं तुमसे नीचे मिलूँगी। ऐसे वो दादी नीचे मिली मुझसे, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा।
वो सीन भी बीत गया और मैं अपना शरीर छोड़ने के लिए आराम से यहीं ज्ञानामृत प्रेस के ऊपर ही, खाली था पहले तो कुछ था ही नहीं। 93 में ज्ञानामृत प्रेस थी, हमारे भ्राता ज्ञानामृत के हमारे वरिष्ठ आज हमारे आत्म प्रकाश जी भाई साहब जो एक रोल मॉडल है हमारे लिए, वो और हमारे डॉक्टर बलवंत राय जी जो आजकल थोड़ा बीमार हैं, अपने रूम पे रहते हैं। डॉक्टर बलवंत राय जी, उनके पास ही मुझे कमरा दिया गया, मैं वहाँ रहता था। उस समय हमारे डॉक्टर बलवंत राय जी ने बहुत मुझ पे मेहनत की, बहुत स्टडी की, दिन रात वो खुद जगे, कौन सी करवट सोता है, टांग किधर मोड़ता है, क्या करता है क्या नहीं करता, और मैं गड़बड़ करता रहता था। जैसे मौका मिलता वॉलीबॉल की तरफ चला जाता, फिर वो पकड़ के ले आते, अबे कोई ट्यूमर लग जाएगा, वॉलीबॉल पे भी ट्यूमर फूट जाएगा, फिर इधर उधर भागता रहता है, फिर पकड़ के ले आते थे। ऐसे में कुछ शैतानी करता रहता था, वो पकड़ पकड़ के लाते, मुझे हमारी बहन जी भी लाती और मुझे भर्ती कर देते वहाँ पर वापस पकड़ दे। खैर वो सीन भी बीता, शरीर छोड़ने के लिए तैयार था। इन बिटवीन मेरे जगदीश जी भाई साहब भी मेरे पास लगातार आते थे, रोज़ कम से कम मुझे आधी घंटा मिलते थे। हमारे जगदीश जी हसीजा, हमारे चीफ स्पोक्समैन, जिन्होंने सारे संसार की आंखें खोली, जिनको बाबा प्यार से संजय का टाइटल देता है, उन्होंने मुझे 2:30 बजे उठ करके योग करने की विधि सिखाई कि ब्रेन की कैसे योग करना है। अब मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ जो खास सारा जीवन जहाँ से बदला। ध्यान से सुनना कि हम भगवान को करने नहीं देते, भगवान तो सब कुछ करता है। मैंने कहा था ना, ड्रामा कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी। मुझे मालूम था ब्रेन ट्यूमर आया है, यह है मेरे पापों की सजा। यू फर्स्ट रियलाइज कि मैंने अपने पाप किए हैं जिसकी वजह से ये आया है। हाय बाबा ये क्यों हुआ, हाय बाबा मैं बीमार क्यों बन गया, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तू तो ऑलमाइटी है, तू ये क्यों नहीं करता, तू वो क्यों नहीं करता। अरे वही तो सब कुछ कर रहा है, मेरे पाप कट रहे हैं और वो मुझे मदद कर रहा है। कितनी आसानी से पाप काट दिए बताओ, कितनी मदद। कभी फिर टाइम मिला तो फिर मुलाकात करें। ओम शांति।